हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आप पार्ट नंबर 3 जो कि आपका है ज्योग्राफी यानी भूगोल का, जो कि भारत और विश्व के इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वन लाइनर। और ये है आपका पार्ट नंबर 3। और इससे पहले कि अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और यूपीएससी से जुड़े हुए हिंदी सेक्शन के भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं और कंटिन्यूसली आपको इस चैनल पे ये वीडियोस मिलेंगे। और वन लाइनर फैक्ट्स भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और जल्द से जल्द इनका रिवीजन हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहला फैक्ट है, आप किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है। ओके, तो किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? ये है आपकी बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर है। ओके, तो भारत देश की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय वो सबसे ज़्यादा लंबी किसके साथ लगती है? वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? टका है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट फैक्ट पे हम चलेंगे। भारत का रूर किसे कहा जाता है? ये है आपका छोटा नागपुर पठार। ओके, छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी में एक प्रदेश है जहाँ का क्षेत्र है जिसको रूर कहा जाता है और बहुत ही खनिज संसाधन संपन्न है, यानी कि बहुत सारे वहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो कोयला हो गया, लोहा हो गया और बहुत सारे खनिज वहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत के रूर की संज्ञा दी जाती है। तो छोटा नागपुर पठार ये कहाँ पे है? ये झारखंड वाले एरिया में और महाराष्ट्र वाले एरिया में इन सब में फैला हुआ है। ओके, और ये खनिज संसाधन संपन्न है। तो नेक्स्ट फैक्ट पे आप चलेंगे। ये है आपका सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतपुड़ा पहाड़ी की धूपगढ़, जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ओके, और नेक्स्ट हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये है आपका कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट हमारा है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? कब करी गई थी? ये करी गई थी वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में क्या है? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है क्यूरिंग। ओके, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है लैटराइट। ओके, लैटराइट मिट्टी क्या होती है? चाय, इलायची और काजू ये जो ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? ये पहाड़ी ढलानों पे पाई जाती है। और क्या होता है कि मिट्टी इतना पानी को सोखती नहीं है और पानी बरसता है और तुरंत बह जाता है पहाड़ी ढलानों पे, इसलिए चाय की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ओके, और आसाम का जो आपका दार्जिलिंग क्षेत्र है वो काफ़ी जो है फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट फैक्ट है आपका
भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी आपकी 1983 और 84 में। और जो पहली हरित क्रांति थी वो कब शुरुआत हुई थी? ये 1966 में इसकी शुरुआत करी गई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत में क्या है, गेहूं और चावल के उत्पादक किस्मों को लाकर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इसका उत्पादन शुरुआत किया गया, जिससे भारत क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका। और भारत की पहली हरित क्रांति कब 1966 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा है फैक्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय स्थित है आपका हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय स्थित है। देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और यूपी एनएचएम सीएचओ, जिसमें कि टोटल कितने 2800 पोस्ट हैं, और वहाँ पे भी सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये उन दोनों एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है यूपीपीएससी में और यूपी एनएचएम सीएचओ में, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत विश्व का करीब कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? तो भारत विश्व का लगभग क्या करता है, 21.7% यानी 21.7% चावल उत्पादन करता है कुल उत्पादन का। और भारत में चावल उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा आता है? ये है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। और वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ओके, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर। और चावल उत्पादन में इसका सबसे पहला स्थान है। नेक्स्ट हमारा है भारत के किस राज्य में कच्चा रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? ओके, तो भारत में कच्चा रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है 41%। 41% सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? बड़ौदा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस में प्रथम या पहला शब्द का इस्तेमाल होता है, मतलब कि जो कोई परियोजना पहली स्थापित की गई या कोई पहला कोई केंद्र या कोई भी जो उल्लेखनीय कार्य होते हैं पहले, तो उनको जरूर आपको याद रखना होगा। तो भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बड़ौदा में। नेक्स्ट हमारा है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, जम्मू कश्मीर। ओके, जब चिनाब जम्मू कश्मीर जो है क्या है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा है पनामा नदी पर स्थापित पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। ओके, पनामा नदी पर स्थित पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है शिमला। नेक्स्ट हमारा है किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क
केबुल लामजाओ स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ओके, वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है। ओके, और ये कहाँ पे है? क्या उत्तर प्रदेश में ये झील स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ओके, नेक्स्ट हमारा है, दमन गंगा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? दमन गंगा सिंचाई परियोजना का संबंध है गुजरात से, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। ओके, और नेक्स्ट हमारा है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? ये आपकी स्थित है झारखंड में। ओके, झारखंड में यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए UPPSC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ सबसे ज़्यादा लाइक करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियोस बनाने का। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।